क्या रिवीजन का मतलब डिटेल नोट्स को बार बार पढ़ना होता है? अगर आज आपने टॉपर के उस मेथड को जान लिया जिस मेथड से वो रिवाइज करता है, तो आज जो रिसेंटली आप सभी अपने डिटेल नोट्स को बार बार पढ़ने में लग रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। एक बार रिवाइज करोगे और सारी इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि जो कि इस टाइम पे 4 से 5 घंटे के अंदर 1 से 2 चैप्टर रिवाइज कर पाते हैं, और एक बच्चा जिसे कहते हैं टॉपर, वो 1 घंटे के अंदर 3 से 4 चैप्टर रिवाइज कर डालता है। तो आपको इस टाइम पे ऐसा क्या करना है कि इतना सारा सिलेबस आपके बहुत कम समय के अंदर कवर हो जाए। सो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो आपका स्टार्ट करेंगे आपके बायो से, कि बायो में आपको ऐसे कैसे करना है और क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों की डिफिकल्टी फेस होती है कि भैया हमें बायो भूल जाते हैं, बायो में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, कैसे इन चीजों को ओवरकम करें। अब हम ये जानेंगे कि जो टॉपर होता है वो क्या करता है। टॉपर बहुत स्मार्ट होता है, बहुत स्मार्ट तरीके से खेलता है। क्या करता है? वो अपनी चीजों को मार्क करता है और अंडरलाइन करता है। अब मार्किंग में क्या करता है, अंडरलाइनिंग में क्या करता है? मार्किंग के अंदर वो अपने लास्ट से 15 से 20 साल के पीवाईक्यूज को मार्क करता है, जिससे होता क्या है कि जब कभी भी वो अपने एनसीईआरटी रीड करता है, तो जितने भी पीवाईक्यूज एग्जामिनर पूछ चुका है, जितने भी क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको पता होता है कि जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, वही हर साल वो न्यू फॉर्मेट में फ्रेम करके उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो यहां पे हर एक रीडिंग के साथ, हर एक रिवीजन के साथ वो अपना सिलेक्शन एंश्योर करता है। उसके बाद आता है आपका अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग के अंदर वो सारी लाइंस मार्क करता है जो उसको एग्जाम में डिफिकल्टी फेस होती है सॉल्व करने में, लाइक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। वो सारी लाइंस को मार्क करने के बाद उन्हीं को रिपीटेडली वो रिवाइज करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका वीक पॉइंट होता है ना, एग्जामिनर वही आपसे पूछता है। और वो वीक पॉइंट आपका ही नहीं, हजारों लाखों बच्चों का सेम वीक पॉइंट होता है। तो इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी करना है। ये सारी एनसीईआरटीज मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, सो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फिजिक्स में टॉपर ऐसा क्या करता है कि सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालता है और हमसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है कम टाइम के अंदर। तो कुछ आज ऐसा ही मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगा। सबसे जो मोस्ट कॉमन डाउट होते हैं बच्चे के, भैया न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, भैया फॉर्मुलाज लर्न नहीं होते, और बहुत सिली मिस्टेक्स, या फिर एक चैप्टर को रिवाइज करने में 4 से 5 घंटे हम लोग लगा देते हैं। तो जो टॉपर जो परफॉर्म करता है वो क्या करता है कि फॉर्मुला शीट्स बनाता है और आपके डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाता है। फॉर्मुला शीट्स बनाने का मेन रीजन क्या है? अगर आप लोग 10 से 5 साल या फिर 20 साल के पेपर एनालाइज करने बैठोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड पूछे गए हैं। तो वो क्या करता है, एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करता है जिस लिस्ट में सिर्फ फॉर्मुलाज ही मेंशन होते हैं, और उन फॉर्मुलाज को डेली बेसिस पे 15 से 5 मिनट डेली बेसिस पे मॉर्निंग में रिवाइज करता है, जिससे कि वो अपना मैक्सिमम स्कोर फिजिक्स में सिक्योर कर लेता है। और शॉर्ट नोट्स, डिटेल शॉर्ट नोट्स क्यों बनाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लास्ट टाइम पे एक डिफिकल्टी फेस करते हैं कि भैया डीपी भी सॉल्व कर ली, शीट भी सॉल्व कर ली, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए, बट फिर भी नंबर नहीं आ रहे, अब करे तो करे क्या। तो जो एक टॉपर होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो एक्चुअल में ये करता है कि अपने डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाता है, जिसके अंदर वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखता है, और उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को एग्जाम से पहले रिपीटेडली कम समय में इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका होता है, जो कि आप लोग कभी नहीं कर पाते। सो यही चीज, सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, सो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे माइंड मैप जो कि आप सभी के लिए इस टाइम पे बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई समय इतना कम है और इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे, और वो क्वालिटी वाइज। तो कुछ माइंड मैप आपको दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडुकार्ट के बहुत अच्छे माइंड मैप है, जिन्हें अभी अगर आप लोग डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो आपको जिस चैप्टर को आप 1 घंटे में कवर कर रहे थे, वही चैप्टर आपका 2 से 4-5 मिनट के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, विद सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विद सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, विद मेंशन हाइलाइटेड। ये सारे तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को प्रॉपर्ली मेंशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे, इतने प्यारे माइंड मैप किसने बनाए? ये आपकी बेस्ट टीचर, जिन्हें बोलते हैं स्टार एजुकेटर ऑफ नीट, सी पाहुजा मैम ने खुद ने अपने हाथों से बनाया है। और साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसके साथ? आपके जो कि नीट अभ्यास पेपर्स हैं उनके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये पेपर्स है क्या, इन पेपर्स को हमें क्यों सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया कुछ ना हमारे लिए पेपर सजेस्ट कर दीजिए। ये कुछ पेपर ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 20 पेपर्स प्रोवाइड होंगे, और 20 पेपर्स के अंदर 10 पेपर्स आपके यूनिट वाइज है, 10 पेपर फुल सिलेबस है, और 40% से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से छपते हैं। हर साल की कहानी है। 40% से ज्यादा पेपर क्वेश्चन एज इट इज इसी टेस्ट सीरीज से छपते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में बता देता हूं। अगर मैं बायो की बात करूं, तो जो बायो में एग्जामिनर रिसेंटली न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। टेबुलर क्वेश्चन हो गया, मैच द कॉलम हो गया, असर्शन रीजनिंग हो गया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गया, सारा एक जो न्यू पैटर्न है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे से प्यारा सा
पूरा कवर है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो नीट अभ्यास पेपर्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और साथ में आपको न्यू पैटर्न बेस्ड ओएमआर शीट भी देखने को मिलती है हर एक पेपर के लिए बहुत अच्छे से, तो आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसा केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया केमिस्ट्री का हमें बहुत ज्यादा डर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, हम इतनी सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं। और ऑर्गेनिक में तो पूछो ही मत, ऑर्गेनिक कल ही याद करी थी और आज भूल गए। तो अब ऐसा करना क्या है, टॉपर एक्चुअल में ऐसा करता क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऑर्गेनिक को कम टाइम में रिवाइज करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है माइंड मैप्स। आप सभी को कुछ इस तरीके से माइंड मैप प्रिपेयर करने हैं। अगर आपके पास ये माइंड मैप्स नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पे सारे अपलोडेड है। एंड द सेकंड, उसके बाद होते हैं थोड़े डिटेल शॉर्ट नोट्स। ये डिटेल शॉर्ट नोट्स हर एक नीट एस्पिरेंट्स को बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोग अपने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो आप लोग एक डिफिकल्टी फेस करते हो, भैया लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको एक पेज में लिखना होता है, ताकि आप लोग उस पेज को 4 से 5 मिनट के अंदर 1 से 2 चैप्टर को खत्म कर सके। तो आपको अगर ये कंटेंट आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ये सारा कंटेंट मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। और अगर कुछ मिस भी हो गया है तो वो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, बस ये है आप सभी के लिए, इससे ज्यादा तक क्या ही बताऊंगा। ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। और जो माइंड मैप्स मैंने बताया ना, थोड़ा गौर कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा आपको मिल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन करें और इस साल नीट निकालना है।